हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड फिगर क्लब में। आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं दिगंत भाग 2 यानी क्लास 12th का हिंदी। इसमें हम लोग पद भाग देखेंगे यानी कर्वक से लेकर के हम लोग पुत्र वियोग तक देखेंगे। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, कर्वक से लेकर के पुत्र वियोग तक के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर, जिसका नाम है कर्वक। पहला क्वेश्चन है कि जायसी कवियों में कौन सी भांति महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र तारे की भांति। शुक्र तारे की भांति। अगला क्वेश्चन है जायसी स्वयं को किस दोष से युक्त होने पर भी गुणवान मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्र दोष। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स 4 नंबर, जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। जायसी की काव्य की भाषा थी अवधी भाषा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। जायसी जो थे वो हिंदी साहित्य की प्रेम मार्गी। जायसी की काव्य धारा किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स 7 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान मार्गी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है जायसी का जन्म 1942 ईस्वी में किस गांव में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायस नामक गांव में हुआ था, इसीलिए इनका नाम जो है जायसी भी पड़ा है। अगला क्वेश्चन है फूल मरे पे मरे न बासु का क्या तात्पर्य होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाता है, यानी फूल के मर जाने के बाद सुगंध रहता है, ये आंसर होना चाहिए, वहाँ गलत लिखा हुआ है। पद्मावत के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। कर्वक के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो अभी हम लोग देख रहे हैं कर्वक। इसके आगे हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे, पद देखेंगे इसके आगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। इसका सही आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। हम लोग देख रहे हैं पद सूरदास का। अगला क्वेश्चन है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्णा को किसकी सूची दी जा रही है? किसकी सूची दी जा रही है? सूची मतलब सूचना दी जा रही है, तो भोर होने की सूचना दी जा रही है। सूरदास को किस चीज़ की भूख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य रचना की भूख है। सूरदास को काव्य रचना की भूख है। अगला क्वेश्चन है कृष्णा कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद की गोद में। नंद जो उनके पिताजी हैं उनके गोद में बैठ के कृष्णा बैठकर भोजन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम पद में गायें किस ओर दौड़ रही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारे की ओर दौड़ रही हैं। बारे की ओर दौड़ रही हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतसई। सतसई जो है वो सूरदास की नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर, सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। चूँकि वो कृष्ण भक्त थे तो ज़्यादातर ब्रज भाषा का इस्तेमाल किए हैं सूरदास, तो इसका आंसर ब्रज भाषा हो जाएगा। सूरदास किस मुगल का शासक के समकालीन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, यानी किसने उन्हें दीक्षा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें दीक्षित किया था, यानी दीक्षा दिया था। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णाश्रयी, यानी वो कृष्ण के भक्त थे, तो इसका सही आंसर कृष्णाश्रयी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास का पद हम लोग अब देख रहे हैं। तीसरा चैप्टर, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति रस की व्यंजना हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति रस। तुलसीदास के प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा राम की दासी, यानी सीता के दास के रूप में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो फिर वही आंसर हो जाएगा भिखारी के रूप में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स 4 नंबर, रामचरितमानस किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं।
अगला क्वेश्चन है तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है दूसरे पद में भीख मांगते भिखारी के रूप में किसका परिचय दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी का परिचय दिया गया है भीख मांगते भिखारी के रूप में। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति की भूख है, तुलसीदास को भक्ति की भूख है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीता जी की स्तुति की है, और सीता जी से वो गुहार लगा रहे हैं कि वो राम जी से उनकी जो भक्ति की भूख है उसके बारे में कहें। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राममार्गी। तुलसीदास जी राममार्गी हैं। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी। यहाँ पीछे हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, उसमें भी अवधी ही आंसर होगा, ब्रज भाषा गलत दिया हुआ है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस। अब हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छापे में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। अगला क्वेश्चन है सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशंसापूर्वक सिर हिलाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सी रचना नाभादास की है? इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल। निम्न में से कौन सी रचना नाभादास की है? भक्ति काल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल में ही हुआ था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं। नाभादास के अनुसार किसकी कविता को सुनकर कवि सिर झुकाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास की। अगला क्वेश्चन है कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गुण शाखा, सही आंसर हो जाएगा निर्गुण शाखा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 7 नंबर, कबीर किस में भेद नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू मुसलमान में वो भेद नहीं करते हैं, यानी वर्ण जो भेद है उसको नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है सुर कवित सुनि कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, सुर कवित सुनि कौन कवि में अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 पंक्तियों का ये छंद होता है जिसको छप्पय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छप्पय, इसका सही आंसर हो जाएगा छप्पय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नाभादास किस धारा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सगुनोपासक राम भक्त धारा, सगुनोपासक राम भक्त धारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भक्तमाल किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभादास की रचना है, जिसमें उन्होंने विभिन्न भक्तों का जिक्र किया है 6 पंक्तियों में, जिसको छप्पय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नाभादास किसके शिष्य थे? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अग्रदास। नाभादास जो थे वो अग्रदास के शिष्य थे। इसके आगे हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं, कवित्व देखेंगे भूषण का। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा प्रसाद, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसाद। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी की तुलना की है। अगला क्वेश्चन है भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में, अवधी भाषा में भूषण ने मुख्यतः अपनी रचना की है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है कवित रस के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा विभत्स रस की इसमें व्यंजना हुई है। निम्न में से तम का पर्यायवाची लिखें, तम का पर्यायवाची लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तम का मतलब तिमिर, तम का मतलब तिमिर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है भूषण के प्रथम छंद में निम्न में से कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर रस, वीर रस का इसमें जो है वो वीर रस है। निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिवराज भूषण। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर देखेंगे।
भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीति मुक्त धारा के कवि हैं। भूषण रीति काव्य के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर रस है। इसमें जो है वो वीर रस है, जिसमें उन्होंने छत्रसाल और शिवाजी के बारे में जिक्र किया है। अगला है, कवित्व के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर भूषण हो जाएगा। कवित्व के जो लेखक हैं वो भूषण है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पुत्र वियोग मैं उषासी ज्योति में कौन सा अलंकार है? तुमुल कोलाहल कलह हम लोग देख रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। हम लोग देख रहे हैं तुमुल कोलाहल कलह में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साकेत। साकेत जो है वो प्रसाद जी की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल से वो संबंधित थे। जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सजल जलजान में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, सजल जलजात में रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन की चंचलता से। मन की चंचलता से मनुष्य का शरीर जो होता है वो थक जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? इसका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली में उन्होंने अपनी जो भी रचना है उन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुनाही का देवता। यहाँ गुनाही लिखा हुआ है, गुनाह का देवता होना चाहिए, गुनाह का देवता। अगला क्वेश्चन है, सजल जलजात का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रस से भरा करुण युक्त कमल। रस से भरा करुणा युक्त कमल। अगला क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद की किस रचना से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा कामायनी। कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की है उसी से इसे लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर, चातकी किसके लिए तरसती है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक छोटी सी बूंद के लिए चातकी जो होती है वो तरसती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छायावाद। जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद के कवि हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और इस कविता को तुमुल कोलाहल कलह को कामायनी से लिया गया। अब हम लोग देखेंगे अगला, पुत्र वियोग। काव्य में कवित्री ने अपने सामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनमोल रतन। अनमोल रतन का प्रयोग नहीं किया। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भावधारा की कवि जो है वो मानी जाती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुल। मुकुल जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, कवित्री का जीवन सूना सूना क्यों हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसका जो पुत्र है वो असमय जो है उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके कारण कवित्री का जीवन जो है वो सूना सूना हो गया। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का MLA चुना गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्र की मृत्यु पर माँ के मन को समझाना जो होता है वो बहुत ही कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनका जो पुत्र है वही उनका खिलौना है। और इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर में करबक से लेकर के हम लोगों ने पुत्र वियोग तक देखा, और जो भी इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जो भी VBI ऑब्जेक्टिव था, उसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं कहीं इसमें जो है वो त्रुटि है प्रिंटिंग में, तो उसको मैंने सुधार दिया है। हालांकि आगे जो है इसी तरीके से और वीडियो आपको मिलता रहेगा, और इसके आगे का जो भी चैप्टर है वो मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स।